हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर मीन्स हमेशा रूरल पोस्टिंग मिलेगी या हमेशा ऐसी जगह पे मिलेगी जहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ चलती हो और एग्री फोकस्ड ब्रांच हो। बट इट इज़ नॉट द केस ऑलवेज। राइट नाउ आई एम पोस्टेड इन विलेज इन वेस्टर्न घाट्स, जो कर्नाटक स्टेट में है, चिकमंगलुरु के पास में है। विलेज का नाम है चिकनाड़ी। और अर्लियर आई वॉज पोस्टेड इन अ रीजनल ऑफिस, लोन प्रोसेसिंग पॉइंट, जहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रपोजल्स मैं देखता था जो ब्रांच डेलीगेशन के ऊपर चले जाते थे। ज़्यादातर वो करोड्स में प्रपोजल होते थे, वो मैं प्रोसेस करता था। तो वो एक सिटी पोस्टिंग थी। अभी एक रूरल ब्रांच में एज अ ब्रांच हेड भेजा है। हालांकि बहुत बैंकों की ये भी पॉलिसी है कि वो आरडीओज को या फिर एएफओज को ब्रांच हेड नहीं बनाते। हमारे बैंक में भी है, बट पॉलिसी पेपर पे रहती है, कभी फॉलो नहीं होती, तो उन्होंने एज अ ब्रांच हेड पोस्टिंग दे दिया है। तो ये जो गांव है ये लगभग बेलूर से 27-28 किलोमीटर्स है और बहुत ही सुंदर गांव है। चारों तरफ से पूरा जंगल है और यहाँ पे जो चिकमंगलूर हिल स्टेशन है वो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर्स है। मुड़ीगेरे करके और एक हिल स्टेशन है, वो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर्स है। प्रीडोमिनेंटली 3 क्रॉप्स है। एक है कॉफ़ी, दूसरा है आपका अरेकानट और तीसरा है पेपर। ये 3 यहाँ पे बहुत अच्छे से उगते हैं और यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी है। खाने पीने की व्यवस्था ब्रांच के आसपास इतनी नहीं है। एक छोटा सा होटल है जहाँ पे हम लंच के लिए जाते हैं। हालांकि एक कैफ़े भी है, बट वो जो है वो एक आध बार चाय वाय पीने के लिए ठीक है। पहली बार मेरे को एक सिटी में काम करने का मौका मिला था, वो भी फॉर 8 मंथ्स ओनली। मैनेजमेंट को लगा कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आर मेंट टू बी इन फील्ड, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। आई डोंट नो क्या सोच के मेरे को भेजा है। तो इमीडिएटली विद इन 8 मंथ्स आई गेट ट्रांसफर टू अनदर ब्रांच। तो यही कहेंगे कि ये बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स ये सबसे बड़ा इशू है और सबसे ज़्यादा दुखी लोग इसी की वजह से है। किसी भी क्षेत्र में जाइए जहाँ पे काम का प्रेशर रहेगा, टारगेट्स रहेंगे, हर कुछ रहेगा, पर जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की जो स्थिति बैंकों में आजकल चल रही है वो बहुत ही पैथेटिक है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि किस तरह से आपको कहाँ पे भेजा जाएगा और जो आप चीज़ मांगेंगे, जहाँ पे आप पोस्टिंग मांगेंगे, वो आपको बिल्कुल दी नहीं जाएगी। उसके विपरीत और किसी जगह पे आपको भेजा जाएगा। तो ये वास्तव है और इस वास्तव को हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो कि हमने ये जॉब हमारे चॉइस से लिया है, हमको किसी ने इनविटेशन नहीं दिया था कि भाई आइए हमारे पास काम करिए। दिस इज़ आवर चॉइस, सो वी हैव टू एक्सेप्ट। ये छोटा सा अपडेट इसलिए दिया कि बहुत सारे आप जो एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं कि उनके मन में ये चीज़ें क्लियर हो कि हमेशा आपकी पसंद की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, हमेशा आप जो चाहे वो नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ अ बैंकिंग, इट इज़ अ वेरी डायनामिक फील्ड। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में तो बिल्कुल भूल जाइए कि आपके मन की तरह सब चीज़ें हो जाएगी। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स है आपके ट्रांसफ़र में। सबसे बड़ा तो एग्जीक्यूटिव है और 2 नंबर पे आता है वो है यूनियन, जो एकदम बेकार का है। आप उससे कुछ भी तरीके का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। कुछ भी आप उन पर एक्सपेक्ट करेंगे वो आपकी सहायता नहीं करने वाले। जो उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, उनके चेले रहते हैं, उन्हीं के लिए वो यूनियन बनी है। तो उनसे भी आप ज़्यादा अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। और पर्टिकुलरली जब आप किसी और स्टेट में पोस्टेड है तो वहाँ की यूनियन तो आपको बिल्कुल भी हेल्प करेगी नहीं। ये मेरा आज तक का जो मेरा अनुभव है। आई वर्क इन यूपी, अभी कर्नाटक में हूँ, दोनों स्टेट का मेरा यही अनुभव है। अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करिए। मैं आपसे डिमोटिवेट नहीं करना चाहता आप सभी को कि आप इस क्षेत्र में आइए या नहीं आइए। इतने सारे फॉलोअर्स मेरे को फॉलो करते हैं तो उनको ये कहना भी मुझे ज़रूरी लगा। सो आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।